फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी इलेक्ट्रॉनिक्स। सो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा थेवेनिन्स थ्योरम। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस अंडरस्टैंड कि थेवेनिन्स थ्योरम होती क्या है। थेवेनिन्स थ्योरम स्टेट दैट अ लीनियर टू टर्मिनल सर्किट कैन बी रिप्लेस्ड बाय एन इक्विवेलेंट सर्किट consisting ऑफ वोल्टेज सोर्स VTH इन सीरीज विद अ रजिस्टर RTH। फ्रेंड्स, इसका कहने का मतलब ये है कि जो हमारा लीनियर सर्किट होगा दैट इज़ टू टर्मिनल, उसको हम रिप्लेस कर सकते हैं बाय एन इक्विवेलेंट सर्किट। उस सर्किट को हम इक्विवेलेंट सर्किट के साथ रिप्लेस कर सकते हैं और उस इक्विवेलेंट सर्किट में हमारे पास होगा एक वोल्टेज सोर्स VTH इन सीरीज विद द रजिस्टर RTH। इट मीन्स लाइक दिस, वन वोल्टेज सोर्स VTH, दिस इज VTH in series with the register RTH. This is our RTH register. फ्रेंड्स, कोई हमारा सर्किट है जो कि लीनियर है और टू टर्मिनल सर्किट है, उसको हमने इक्विवेलेंट सर्किट में डिनोट किया है। दैट इज़ VTH हमारा होगा, वो होगा हमारा वोल्टेज सोर्स एंड अ सीरीज विद द रेजिस्टेंस RTH। RTH इज द सीरीज रेजिस्टेंस। VTH इज ओपन सर्किट वोल्टेज एट द टर्मिनल। जो हमारा VTH है दैट इज ओपन सर्किट वोल्टेज एंड RTH इज द इनपुट और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एट द टर्मिनल। और जो हमारा RTH है वो इनपुट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है एट द टर्मिनल व्हेन इंडिपेंडेंट सोर्सेज आर टर्न्ड ऑफ। फ्रेंड्स, जब हम RTH की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे उस टाइम हमें जब हमारे पास जितने भी इंडिपेंडेंट सोर्सेज होंगे उन्हें हमें टर्न ऑफ करना है। सो फ्रेंड्स, दिस इज द VTH, दिस इज RTH एंड फॉर एग्जाम्पल दिस इज आवर टर्मिनल AB एंड फ्रेंड्स दिस इज द लोड। जो हमारा सर्किट था, फॉर एग्जाम्पल फ्रेंड दिस इज आवर टू टर्मिनल लीनियर सर्किट, उसको हमने कन्वर्ट कर दिया है दिस टू टर्मिनल लीनियर सर्किट। दिस इज A एंड B टर्मिनल एंड दिस इज द लोड। सो फ्रेंड्स, जो हमारा ये पोर्शन है ये एज इट इज रहेगा, दिस इज लोड, दिस इज टर्मिनल AB एंड जो हमारे टू टर्मिनल नेटवर्क है उसको हम रिप्लेस कर देंगे VTH इन सीरीज विद RTH। दिस इज द फिनोमिना ऑफ थेवेनिन्स थ्योरम। फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स, let me denote it. If load is removed, load means जो हम ये लोड है इसको मैं RL से डिनोट कर रही हूँ। अगर मैं RL को रिमूव कर रही हूँ देन करंट हमारा इसके अंदर ज़ीरो हो जाएगा बिकॉज दिस बिकम्स ओपन सर्किट। अगर मैं इस लोड को हटा देती हूँ तो हमारा करंट इन द सर्किट इज़ ज़ीरो। सो फ्रेंड्स, सो दैट द ओपन सर्किट voltage across terminal AB is VTH and friends जो हमारा RTH होगा that is RTH is the input resistance at the terminal when the independent sources are turned off. Independent sources are turned off. फ्रेंड्स, अगर हमें RTH की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो उससे पहले हमें जितने भी हमारे इंडिपेंडेंट सोर्सेज हैं उनको टर्न ऑफ करना पड़ेगा और उसके बाद हमें हमारा इक्विवेलेंट RTH फाइंड आउट करना है। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल यही देख लेते हैं कि हाउ टू कैलकुलेट RTH एंड VTH। आई एम टेकिंग ए न्यूमेरिकल हियर। डिटरमाइन RTH and VTH at terminal 1, 2 of the circuit। हमें RTH और VTH की वैल्यू फाइंड आउट करनी है for the given circuit and the circuit is like this. This is 20 volts, this is 10 ohm resistance, this is 40 ohm resistance and this is terminal 1 and 2. From this circuit we have to find the RTH and VTH from the terminal 1 and 2. So friends, first of all calculating RTH की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं सर्किट में। सबसे पहले RTH कैलकुलेट करने के लिए जो हमारा इनपुट इम्पीडेंस हम कैलकुलेट करेंगे उसमें जो इंडिपेंडेंट सोर्सेज होंगे उन्हें हमें टर्न ऑफ करना पड़ेगा।
यहाँ पे सिर्फ हमारे पास एक इंडिपेंडेंट सोर्सेज है, दैट इज़ 20 वोल्ट, सो आई हैव टू टर्न इट ऑफ। वोल्टेज सोर्स के केस में हम उसे शॉर्ट सर्किट कर देते हैं, सो आई एम शॉर्ट सर्किटिंग दिस वोल्टेज सोर्स and this 10 ohm as it is and this 20 ohm as it is. This is 1 2 friends, here 10 ohm and 20 ohm, this is 40, not 20, this is 40 ohms in series and this 20 volts is short circuited. So friends, जो हमारा पहले जो 10 ohms था और जो 40 ohms था जो हमारा सीरीज में था, वो अब शॉर्ट सर्किट करने के बाद पैरेलल में आ गया है। दिस इज फ्रॉम हेयर वी हैव टू फाइंड द RTH. RTH is R equivalent. So friends, here RTH is 10 parallel 40, which is 10 cross 40 upon 50, that is 8 ohms. So friends, the value of RTH is 8 ohms. Now it's talking about VTH. Here RTH is 8 ohms. Now friends, जो हमें सर्किट गिवन है, this 10 ohm, this 40 ohm and this 20 volts, this is the VTH जो हमने डिस्कस किया था, VTH अक्रॉस AB, this is VTH अक्रॉस 1 2, इसके अक्रॉस हमें VTH की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो फ्रेंड्स, बाय वोल्टेज डिवीजन वी कैन इजिली फाइंड वैल्यू ऑफ VTH. दिस इज 20, VTH इज टोटल वोल्टेज 20 इंटू 40 अपॉन 40 प्लस 10, दैट इज 50. So friends, this comes out to be 16 volts. So friends, VTH की वैल्यू हमारी आ गई है 16 volts एंड RTH की वैल्यू है 8 ohm. फ्रेंड्स, मैं एक बार दोबारा इसको बता देती हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल, जब हमें कोई भी सर्किट गिवन हो और हमें उसमें RTH की वैल्यू फाइंड आउट करनी हो, तो जितने भी हमें इंडिपेंडेंट सोर्सेज गिवन है उन्हें हमें डीएक्टिवेट करना है. अगर वोल्टेज सोर्स गिवन है तो उसको शॉर्ट सर्किट करेंगे, एंड इफ करंट सोर्स इज गिवन इन द सर्किट तो उसे ओपन सर्किट करेंगे. Here voltage source is given, so I have short circuited the voltage source. This is 10 ohm and this is 40 ohm, and we have to find the value of RTH. So this is the parallel combination which comes out to be 8 ohms. So value of RTH is 8 ohms. Now coming to VTH. VTH value find out करने के लिए हमें जिसके क्रॉस find out करनी है, that is 1, 2. 1 2 के क्रॉस VTH की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. This is 20 volt. So here simply we have to apply voltage division to find VTH, that is 20 into 40 upon 40 plus 10, that is 16 volts. This is our next question. Here find Thevenin's equivalent at the terminal AB of the circuit. This is AB. Here we have to find the Thevenin equivalents. Thevenin equivalent means we have to find VTH and we have to find the R equivalent of the circuit. First of all, let us find the value of RTH. RTH वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें जितने भी इंडिपेंडेंट सोर्सेज हैं उनको डीएक्टिवेट करना है. दिस इज करंट सोर्स, सो ओपन सर्किटेड, एंड दिस इज वोल्टेज सोर्स, शॉर्ट सर्किटेड. दिस वोल्टेज सोर्स शॉर्ट सर्किटेड. दिस इज 10 ohm, दिस इज 40 ohms, and this is open circuit. This is 20 ohm, and this is AB. From here we have to find the RTH. So this is a parallel combination. 10 and 40 both are in parallel. 150, that is 8 ohms, and this 8 ohm and 20 ohm are in series. ये हमारा सर्किट कुछ ऐसे मॉडिफाई हो जाएगा. This is the parallel combination which is 8 ohm and this is in series with 20 ohms. This is AB. हमें AB के क्रॉस RTH फाइंड आउट करना है. So 8 and 20 are in series. So 8 plus 20 is 28 ohms. So जो हमारी RTH की वैल्यू आ गई, that is 28 ohms. Now we have to find the value of VTH. सबसे पहले हमने डिस्कस किया था लास्ट में, जो हमने लास्ट स्लाइड देखी थी उसमें हमने डिस्कस किया था कि जो VTH होगा वो जिसके अक्रॉस हमें पूछा है हमें वहीं डिनोट करना होगा. वी हैव टू फाइंड एट द टर्मिनल AB. So this is VTH. I am denoting it with VTH. And I am using nodal analysis, so I am denoting this point as V1. मैं नोडल एनालिसिस से VTH की वैल्यू फाइंड आउट करने जा रही हूँ, जो हमने पहले के सेशन में बेसिक्स में देखा था कि नोडल एनालिसिस कैसे अप्लाई करना है. नाउ दिस इज V1 फ्रॉम एट, लेट मी डिनोट दिस पॉइंट एज A. एट A point
ए पॉइंट पर हम नोडल एनालिसिस लगाते हैं. दिस इज V1 माइनस 40 अपॉन 10 प्लस V1 अपॉन 40 प्लस V1 माइनस VTH अपॉन 20 एंड दिस प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0. मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देती हूँ. दिस इज V1 माइनस 40 अपॉन 10. टेक दिस नोड एज ग्राउंड. V1 माइनस 40 अपॉन 10. दिस V1 अपॉन 40. दिस V1 माइनस VTH अपॉन 20 and this 3 ohm. Directions are like this, as we all know that this is 3 ohm. 3 ampere is equals to 0. So friends, जब हम इसको इक्वेशन को सॉल्व करेंगे then we come out with this 7V1 minus 2V2 is equals to 40. This is our equation number 1. Now apply at this node. इस नोड पर नोडल एनालिसिस लगाइए. Here we get this VTH minus V1 upon 20. This VTH minus V1 upon 20. This 0, and here if I am denoting this as my reference direction, so current is entering like this. So this is 3 ampere. Now from here we get VTH minus V1 is equals to 60. This is our equation number 2. Now friends, we have to find the value of VTH. हमें VTH की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. So इन इक्वेशंस में by the method of elimination, eliminate V1 to find the value of VTH. This is not V2, this is VTH. VTH की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है. सो एलिमिनेशन मेथड से आप V1 का एलिमिनेट कर लीजिए और VTH की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए. फ्रॉम हेयर VTH इज, जो हमें VTH की वैल्यू मिलेगी दैट इज़ 92 वोल्ट्स आफ्टर सॉल्विंग. एक बार दोबारा क्वेश्चन को देखते हैं. सबसे पहले हमें RTH की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. सो RTH की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए जो हमारे इंडिपेंडेंट सोर्सेज हैं उन्हें हमें डीएक्टिवेट करना है. करंट सोर्स को हमने ओपन सर्किट कर दिया और जो हमारा वोल्टेज सोर्स है उसको हमने शॉर्ट सर्किट कर दिया. This is the parallel combination of 10 and 40 which is 8 ohm, and 8 and 20 are in series. That comes out to be 28. तो जो हमारी RTH की वैल्यू आ गई है वो आ गई 28 ohms. अब हमें VTH की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. अक्रॉस AB की बात हो रही थी तो मैंने इस नोड को VTH नेमिंग कर दिया एंड दिस इज V1. फ्रॉम हेयर बाय नोड एनालिसिस वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ VTH. सो अप्लाइंग नोड एनालिसिस एट दिस नोड, एट नोड A अगर हम नोड एनालिसिस लगाते हैं सो दिस इज V1 माइनस 40 अपॉन 10, V1 अपॉन 40, V1 माइनस VTH अपॉन 20 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0. सो ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी 7V1 माइनस ट्वाइस ऑफ VTH इज इक्वल्स टू 40. एंड जो हमारी सेकेंड इक्वेशन बनेगी दैट इज एट दिस नोड विच इज V1 VTH माइनस V1 अपॉन 20 is equals to 3 because here it is 0, and from here we get the value of VTH is 92 volts. So this is our next question. Here we have to find the value of VTH and RTH across terminal AB. This is the terminal. So let's get started. First of all, I am calculating RTH. RTH की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं हम. RTH की वैल्यू के लिए जो हमारा इंडिपेंडेंट सोर्स है उसको डीएक्टिवेट करना है. दिस 4 एम्पियर इज ओपन सर्किटेड. Now I am left with 6 ohm, this 6 ohm and this 4 ohm, and this is AB. हमें AB के अक्रॉस RTH की वैल्यू फाइंड आउट करनी है फ्रॉम हेयर. सो स्टार्टिंग फ्रॉम हेयर हमेशा RTH की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करनी, जिस टर्मिनल के क्रॉस करनी होती है उसके अपोजिट डायरेक्शन से हमें RTH की वैल्यू को फाइंड आउट करना शुरू करना होता है. सो फ्रॉम हेयर, फ्रॉम दिस AB वी हैव टू फाइंड RTH. सो स्टार्ट फ्रॉम हेयर. 6 + 6 इज बोथ आर इन सीरीज़. जो हमारा 6 ओम है और जो हमारा 6 ओम है ये सीरीज़ में है. 6 + 6 इज 12 ओम, एंड दिस 4 ओम लाइक दिस एज इट इज़, एंड दिस इज AB. नाउ जो हमारा 12 और 4 है वो हमारा पैरेलल में आ गया है, अब पैरेलल कनेक्शन. सो जो हमारा रिजल्टेंट होगा दैट इज़ 3 ओम. सो जो हमारे RTH की वैल्यू होगी वो होगी 3 ohms. नाउ फ्रेंड्स लेट अस कैलकुलेट VTH. अब हमें VTH की वैल्यू कैलकुलेट करनी है अक्रॉस AB.
सो दिस इज़ वी टी एच, आई एम डिनोटिंग इट विथ वी टी एच। हमें वी टी एच की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, जो हमारा ये 4 एम्पियर है ये पैरेलल में है 6 ओम की। सो यहाँ पे अगर हम सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन थ्योरम लगाते हैं, सो ये कैलकुलेशन सारे हमारा सीरीज में बन जाएगा, जो कि काफ़ी ईजी हो जाएगा। सो आई एम अप्लाइंग सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन, अप्लाई सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन थ्योरम अप्लाई करके मैं जो हमारा 4 है और ये जो 6 है, इनको 6 4 जा 24 volts and this 6 ohm in series, this 6 ohm in series as it is, and this 4 ohms as it is, and this is AB, and this is our VTH. We have to find VTH. सो फ्रेंड्स ये हमारे सारे सीरीज़ में आ गए हैं। आई एम डिनोटिंग करंट हेयर I, यहाँ पे I करंट फ्लो हो रहा है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द वैल्यू ऑफ I। अप्लाई KVL लूप में अप्लाई कीजिए बाई KVL। दिस इज -24 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 4, दैट इज 6 प्लस 6 12, 12 प्लस 4 इज 16, 16 इंटू करंट इज I इज इक्वल्स टू 0। नाउ फ्रेंड्स जो हमारा 24 वोल्ट है दैट इज इक्वल्स टू 16I, देयरफॉर वैल्यू ऑफ करंट इज 24/16, दैट इज 1.5 एम्पियर। जो हमारी I की वैल्यू आ गई है वो आ गई है 1.5 एम्पियर। एंड जो हमारा VTH है, VTH इज I इंटू 4 ओम, VTH इज I इंटू 4, I इज 1.5 इंटू 4, सो द वैल्यू ऑफ VTH इज 6 वोल्ट्स। हमारी VTH की वैल्यू आ गई है। फ्रेंड्स ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये हम एक अलग केस ले रहे हैं। इफ़ डिपेंडेंट सोर्सेज गिवन, हमने इंडिपेंडेंट सोर्सेज की बात कर ली है, उसमें हमने थेवेनिन इक्विवेलेंट हमारा जो VTH है RTH है हमने फाइंड आउट कर लिया है। बट फ्रेंड्स अगर हमें डिपेंडेंट सोर्स गिवन हो तो हमारे जो स्टेप्स होंगे वो कैसे होंगे? हाउ टू सोल्व व्हेन डिपेंडेंट सोर्सेज इज गिवन। फ्रेंड्स सी दिस 30 वोल्ट, दिस इज इंडिपेंडेंट सोर्स, ये किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा। बट टॉकिंग अबाउट दिस ट्वाइस ऑफ VX, जो हमारा 2VX है, ये वैल्यू डिपेंड कर रही है VX पर। जो हमारे करंट सोर्स है, दिस ट्वाइस ऑफ VX करंट सोर्स, जो हमारे करंट सोर्स गिवन है, दिस इज डिपेंडेंट करंट सोर्स। जो हमारा ये ट्वाइस ऑफ VX है ये हमारा डिपेंडेंट करंट सोर्स है, बिकॉज ये VX पे डिपेंड कर रही है वैल्यू। अगर हमारा अगर हमें सिर्फ ये 2 गिवन होता, 2 एम्पियर, तो वो हमारा इंडिपेंडेंट होता। बट 2 ऑफ VX गिवन है, तो इसका मतलब ये है कि VX पर डिपेंड कर रहा है, तो ये हमारा डिपेंडेंट करंट सोर्स हुआ। तो फ्रेंड्स जब हमें डिपेंडेंट करंट सोर्स गिवन हो तो उस टाइम कैलकुलेशंस कैसे करनी है उसको देखिए। फर्स्ट ऑफ ऑल RTH की अगर हम बात करते हैं तो RTH में हमें जो हमारे इंडिपेंडेंट सोर्सेज होते हैं उन्हें हमें डीएक्टिवेट करना होता है, एंड जो हमारे डिपेंडेंट सोर्सेज होंगे वो एज इट इज़ रहेंगे। वाइल कैलकुलेटिंग RTH, इंडिपेंडेंट सोर्सेज आर, जो हमारे इंडिपेंडेंट सोर्सेज होंगे आर डीएक्टिवेटेड, उनको हम डीएक्टिवेट कर देंगे, एंड डिपेंडेंट सोर्सेज रिमेन्स एज इट इज़ इन द सर्किट। और जो हमारे जितने भी डिपेंडेंट सोर्स गिवन होंगे वो एज इट इज़ सर्किट के अंदर रहेंगे। सो अगर मैं RTH की बात करती हूँ, दिस RTH की मैं बात करती हूँ तो हमारा सर्किट कुछ ऐसे मॉडिफाई हो जाएगा। जो हमारा 30 वोल्ट है वो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, दिस 12 ohms एज इट इज़, दिस 60 ohms एज इट इज़, एंड दिस डिपेंडेंट सोर्स एज इट इज़, twice of VX, and this is AB. We have to find the value of VTH and RTH across AB, and this is VX is given here, this VX is given in the question, so here voltage is VX, तो यहाँ हमारा voltage जो हो गया VX हो गया, और जो VX voltage हुआ ये पैरेलल में भी सेम रहेगा। सो इस करंट
इस करंट सोर्स के अक्रॉस ही वोल्टेज हमारा Vx ही रहेगा, बिकॉज बोथ आर इन सेम। जो हमारी जो ये दिस इज़ ओनली अ वायर, ये वायर है, कोई यहाँ पे कोई एलिमेंट नहीं लगा, और बोथ आर इन पैरेलल, तो जितना वोल्टेज यहाँ होगा उतना ही वोल्टेज यहाँ होगा। यहाँ Vx है तो हेयर ऑल्सो इट बिकम्स Vx, दिस इज़ AB। एंड नाउ जब हमें RTH की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी उस टाइम अगर डिपेंडेंट सोर्स गिवन है तो हमें यहाँ पे अक्रॉस AB के करंट सोर्स या वोल्टेज सोर्स को लगाना पड़ेगा। फ्रेंड्स, अगर पैरेलल कनेक्शन गिवन है सो आई प्रेफर टू डू कैलकुलेशन बाय करंट सोर्स। एक करंट सोर्स लगा दीजिए 1 एम्पियर का, आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं यहाँ पे, 1 एम्पियर 2 एम्पियर कोई भी एक्स वैल्यू ले सकते हैं आप यहाँ पे। 1 इज़ वेरी इजी, सो आई एम टेकिंग 1 एज अ रेफरेंस। यहाँ पे जो मैंने करंट सोर्स लिया है वो 1 एम्पियर लिया है। अगर आपका ये कनेक्शन सीरीज़ में होता तो आप यहाँ पे वोल्टेज सोर्स लगाते डिपेंडेंट सोर्स के अक्रॉस, और उसके बाद आप उसका कैलकुलेशन करते। मैंने यहाँ पर करंट सोर्स लिया है बिकॉज जो हमारे कनेक्शंस हैं वो पैरेलल में है। एंड नाउ आई हैव टू फाइंड द RTH फाइंड आउट करने के लिए ये देखिए जो हमारा वोल्टेज अक्रॉस X है, दिस इज ऑल्सो वोल्टेज अक्रॉस X एंड दिस इज 12 ओम। सो बाय नोडल एनालिसिस फ्रेंड्स, हियर बाय नोडल एनालिसिस हम यहाँ अप्लाई करते हैं दिस Vx अपॉन 60 प्लस Vx अपॉन 12 and this our direction is like this, so same direction plus twice of Vx and is equals to 1. This is 1 ampere. From here we get the value of Vx is 60 upon 126, that is 0.4762, and as we know V is equals to IR, so from here R is V upon I, that is V is 0.4762 upon 1. So जो हमारा RTH की वैल्यू आ गई है that is 0.4762 ohms. This is RTH. Now we have to find the value of VTH. अब हमें VTH की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। So friends, across AB हमें VTH की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, so I am denoting this point as VTH। और जो हमारा VTH है वो Vx के इक्वल हो गया बिकॉज दिस इज Vx, सो VTH इज फ्रॉम दिस। नाउ वी हैव टू फाइंड द थेवेनिन वोल्टेज VTH। सो फ्रेंड्स, जो हम ये नोड है इसको मैंने VTH डिनोट कर दिया है एंड VTH एज बोथ आर इन पैरेलल, सो Vx इस नोड के क्रॉस भी जो हमारा वोल्टेज होगा वो Vx होगा, सो इट मीन्स VTH इज इक्वल्स टू Vx। नाउ यहाँ पे नोड एनालिसिस लगा लीजिए and find the value of VTH by nodal analysis. This VTH upon 60 plus VTH minus 30 upon 12. Our direction is like this, twice of Vx and our direction is same, means plus twice of Vx is equals to 0. एंड वी नो VTH इज़ Vx, सो जो हमारा ये Vx है इसको VTH में कन्वर्ट कर लीजिए, डिनोट कर लीजिए। एंड नाउ सॉल्व दिस। आफ्टर सॉल्विंग जो हमारी VTH हमें मिल जाएगा, VTH इज़ 150 अपॉन 126, दैट इज़ 1.19 वोल्ट्स इज़ द वैल्यू ऑफ VTH। दिस इज़ VTH। फ्रेंड्स, इसमें इस क्वेश्चन में हमने एक बार डिनोट सीखने को मिली है, दैट इज़ RTH। VTH का प्रोसीजर तो सेम रहेगा जो हम लास्ट क्वेश्चंस में कर रहे थे, बट अगर RTH की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी होगी अगर डिपेंडेंट सोर्स गिवन है तो उस टाइम अपने को उसके अक्रॉस करंट सोर्स या वोल्टेज सोर्स लगाना पड़ेगा एंड आफ्टर दैट वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ RTH। सो फ्रेंड्स, ये मोस्टली केसेस हो गए हैं थेवेनिन्स थ्योरम की जो हमने कवर कर लिए हैं। दिस इज़ आवर सेशन। अगर आपको सेशन अच्छा लगा है तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।